नमस्कार दोस्तों, वेलकम। इफ़ यू आर प्लानिंग IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम, देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर वन स्टॉप वीडियो। आज हम लोग क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि 2024 वाले नोटिफिकेशन में हमें IBPS ने क्या क्या बताया है। विल आल्सो डिस्कस कि एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए। देन विल कम टू एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीलिम्स मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू और रिटर्न का कितना वेटेज है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो विल डू एवरीथिंग अबाउट IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। सो गाइस शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए लेट्स गो टू नोटिफिकेशन ऑफ IBPS जो कि 2024 में हमारे पास आया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग थ्रू द सीरियल नंबर 6 विच इज़ मार्केटिंग ऑफिसर IBPS SO HR एग्ज़ाम। जो कि सबसे पहले ये फॉर्म 1 अगस्त को आया है एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 अगस्त 2024। सो 21 अगस्त 2024 से पहले आपको अप्लाई करना है। दिस इज द लास्ट डेट फॉर दिस ईयर इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। सो गाइस एग्ज़ाम का 2 स्टेज हैं। पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक मेंस एग्ज़ाम होगा। सो प्रीलिम्स होगा नवंबर के महीने में, और उसके 1 महीने बाद दिसंबर में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। सो पहले क्या होता था, यूजुअली जो मेंस है वो जनवरी के लास्ट संडे को होता था, और आपका जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर के महीने में होता था। तो अब की बार IBPS ने इसको 1 महीना प्रीपोन कर दिया है। इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च में होगा, और अप्रैल 2025 तक आपको पता चल जाएगा कि आपको IBP किसी PSU बैंक में आपको मार्केटिंग ऑफिसर बनने का मौका मिला या नहीं मिला। सो गाइज अगेन, सो व्हाट वी कैन नोट कि 21 अगस्त 2024 हमारी लास्ट डेट है, तब तक हमें फॉर्म को भर देना है। एंड लेट्स नाउ कम टू एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम। बिफोर डूइंग दैट, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कौन से बैंक है जो से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दीज आर द PSUs बैंक। सो लेट अस स्पेसिफिकली गो टू कि इस साल 2024 में इसमें से कौन कौन से बैंक हैं जहां मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। लेट्स लुक एट दैट। सो गाइज अब की बार जो मार्केटिंग ऑफिसर जो हायरिंग हो रही है, दैट इज बीइंग डन ओनली बाय 2 बैंक्स विच आर पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। सो पंजाब नेशनल बैंक में ही मेजरली सारी पोस्ट हैं विच आर 200 इन नंबर। 5 पोस्ट हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में, कुल मिला के 205 हैं। सो ये 2 बैंक ही हैं जो आपको जो आपके अब की बार हु आर हायरिंग राइट नाउ। पर ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता रहता है। ये भी हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट ब्रॉडली यू कैन से कि more than 200 vacancies are there in the year 2024 for the post of marketing officer. Let's now come to what is eligibility for IBPS marketing office exam। और पहले हम लोग बात करेंगे एज की एलिजिबिलिटी की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो गाइस द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994, 2 अगस्त 1994 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। 2 अगस्त है चलेगा, लेकिन 1 अगस्त है तो नहीं चलेगा। ठीक है। कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और बाकी भी आप इसको देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1989 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। और अगर आप OBC में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर, तब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 1991 से पहले नहीं होना चाहिए। तभी आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो भी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज सबसे पहली चीज़ जो हमें बताया है कि ग्रेजुएशन तो ऑफ कोर्स आई आई थिंक दैट आपको पता ही होगा, होना ही चाहिए। साथ में 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग और 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग,
2 year full time PG DBA DBM PG PM PG DM या स्पेशल इन मार्केटिंग. सो गाइस इसका मतलब है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. पहली बात कि इट हैज़ टू बी अ 2 year प्रोग्राम, मतलब 2 साल का MBA आपके होना चाहिए या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए. सेकंड बात, इट हैज़ टू बी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ओनली. अगर आपने सिर्फ अगर आपने 12th किया उसके बाद आप 2 साल का आप कोई कोर्स कर लेते हो, मार्केटिंग का डिप्लोमा कर लेते हो, आप एलिजिबल नहीं हो. इट हैज़ टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. नाउ डिग्री डिप्लोमा दोनों चलेंगे. कुछ जगह डिप्लोमा मिलता है, कुछ जगह डिग्री मिलती है. फॉर एग्जांपल अगर आप FMS MBA करते हो तो आपको MBA का डिग्री मिलता है. अगर आप IIM से करते हो तो आपको डिप्लोमा नहीं, डिग्री नहीं, वन सेकेंड रिपीट करता हूँ. जैसे कि अगर आप FMS MBA करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको डिग्री मिलती है 2 year. अगर आप IIM से करते हो तो आपको 2 year डिप्लोमा मिलता है. सो बोथ आर गुड बट इट हैज़ टू बी अ 2 year प्रोग्राम. अनदर थिंग गाइज, आपका MBA या 2 year डिप्लोमा जो भी है, इट हैज़ टू बी फुल टाइम ओनली. अगर आप पार्ट टाइम है, कोरस्पोंडेंस है, ये सब नहीं चलेगा. इट हैज़ टू बी अ फुल टाइम प्रोग्राम ओनली. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. उसके बाद जो आपने MBA किया है या 2 year डिप्लोमा किया है, दैट इज़ फाइन. देयर हैज़ टू बी अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग. स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपने HR में स्पेशलाइजेशन किया, आपने ऑपरेशन में किया, फाइनेंस में किया, तो आप एलिजिबल नहीं हो. अगर आपने डुअल स्पेशलाइजेशन किया, मतलब आपने दोनों में स्पेशलाइजेशन किया, 2 सब्जेक्ट में किया है और उसमें से एक मार्केटिंग है, देन इट्स गुड, यस यू आर एलिजिबल. लेकिन अगर आपने स्पेशलाइजेशन डुअल नहीं किया है बट आपने मेजर और माइनर किया, कई जगह ये भी कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ अ मेजर स्पेशलाइजेशन देन देयर इज़ अ माइनर स्पेशलाइजेशन. इस केस में आपकी मेजर आपकी मार्केटिंग ही होनी चाहिए. अगर आपकी माइनर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है तो आप एलिजिबल नहीं हो. सो गाइज वंस अगेन, 2 year full time post graduate either degree or diploma in market with marketing specialization. This is what is required for IBPS SO marketing officer exam. नाउ गाइज कब तक होना चाहिए? सो द कट ऑफ डेट इज 21 अगस्त 2024. इसका मतलब क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी डिग्री या डिप्लोमा है उसका 21 अगस्त 2024 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए. रिजल्ट शुड कम आउट गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ लोग जैसे अभी एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया, या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, फाइनल ईयर में है, आप सब लोग एलिजिबल नहीं हो. सिमिलरली अगर किसी का कोई रीअपियर आया है, कुछ मार्क्स आपको दोबारा देना है, कंपार्टमेंट आया, वो सब चीज़ें, आप सब भी एलिजिबल नहीं. यू शुड बी एलिजिबल इन रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग ऑन 21 अगस्त 2024. अगर आपका रिजल्ट आ गया लेकिन आपको आपकी मार्कशीट नहीं मिली है, आपको डिग्री नहीं मिली है, वो सब ओके है. बिकॉज फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंटरव्यू के दिन चेक होंगे. लेकिन 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके अपने मार्क्स पता होने चाहिए. ऑल्दो आपको मार्कशीट नहीं मिला, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपके मार्क्स आपको पता होने चाहिए कि मेरे कितने मार्क्स हैं. रिजल्ट शुड कम आउट ऑन दिस डेट. क्योंकि जब आप 21 अगस्त तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, वहाँ भी आपको मार्क्स भरना होगा. देयरफॉर दिस इज द कट ऑफ डेट. 21 अगस्त 2024 तक आपके मार्क्स आपके बाहर आ जाने चाहिए. अनदर थिंग अबाउट एलिजिबिलिटी कि कुछ लोग हो सकता है कि डुअल स्पेशलाइजेशन किया है और आपने HR में भी किया है, मार्केटिंग भी किया है, तो आप HR के लिए भी एलिजिबल हो, HR ऑफिसर के लिए भी, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी हो. लेकिन आप किसी एक में ही दे सकते हो, आप दोनों में एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते और दे भी नहीं पाओगे क्योंकि दोनों एग्ज़ाम सेम ही टाइम पर होता है. बट इन्होंने लिखा भी है साफ साफ कि आप एक ही एग्ज़ाम आप दे सकते हो. So guys, before I move further, if you are planning IBPS SO marketing officer exam, then you should definitely consider human peritus. उसके लिए आपको human peritus की वेबसाइट पे जाना है. You have to go to IBPS SO marketing page और आप जैसे यहाँ आओगे you will find everything for this exam and you can enroll with us. So whether you need nicely concise printed booklets or video classes or practice questions or mock test paper, for everything Human Peritus is going to be your one-stop solution.
Anyway, people know us because of our expertise in management subject only, and that is how you can, and that is why you can prepare with human peritus. सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस नाउ मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ कि एग्ज़ाम का हमारा स्ट्रक्चर क्या है या फिर एग्ज़ाम का हमारा पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम दो पार्ट्स में होगा, देयर विल बी अ प्रीलिम्स एंड देयर विल बी अ मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोनों ही ऑनलाइन होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। देयर इज़ नो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा दोनों और ऑनलाइन होगा। पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा करते हो तो ये आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब गाइज प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे, जो कि आपको 120 मिनट के अंदर करना है, और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज़ रीजनिंग एंड थर्ड इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों के 50 सवाल तीनों में हैं, लेकिन जो मार्क्स का वेटेज है वो इंग्लिश का थोड़ा कम है। तो इंग्लिश का हर एक सवाल आधे नंबर का है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सवाल एक एक नंबर का है। सो टोटल बिकम्स 125, एंड इन तीनों सेक्शंस को करने के लिए आपको 40 मिनट ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपना टाइम रीअलोकेट नहीं कर सकते कि मैं रीजनिंग का कुछ टाइम उठा के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे दूंगा, वो सब नहीं होगा। आपको 40 मिनट ही मिलेंगे, तीनों को इक्वल टाइम मिलेगा, उसी में आप वो वाला सेक्शन आप कर पाओगे। प्रीलिम्स से मेंस में जाने के लिए, कट ऑफ पार करने के लिए आपका जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी होगा तीनों सेक्शंस का इंडिविजुअली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश में आप सारा ठीक कर दो, रीजनिंग में कम सवाल करो, ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज आल्सो मिनिमम कट ऑफ इन ईच पार्ट्स। अब कट ऑफ कितना वो डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, बट आपको मिनिमम कुछ स्कोर आपको तीनों में आपको चाहिएगा। इट्स अ इंडिविजुअल मिनिमम कट ऑफ। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम में क्या है गाइज, मेंस एग्ज़ाम में आपको एक ही पेपर है, उसमें 60 सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और 60 ही मार्क्स हैं। एक एक नंबर का एक सवाल है, जो कि आपको 45 मिनट में आपको करना है। अगर आप मेंस में अच्छा करोगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, अगर आप मेंस में अच्छा करते हो। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू स्टफ, ये भी याद रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आपने गलत किया। इसका मतलब आप ज़्यादा तुक्का नहीं लगा सकते हो, अगर नहीं आता तो आपको छोड़ ही देना होगा। अदरवाइज आपको देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये दोनों में है गाइज, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। नेगेटिव मार्किंग इज देयर विच इज 1/4। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेंस कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और अगर इंटरव्यू में अच्छा करते हो देन देयर विल बी अ कट ऑफ। इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली उसके बाद सभी के लिए देयर विल बी अ कट ऑफ, तो उसमें मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वेटेज है ऑफ रिटन मेंस, मतलब ऑनलाइन मेंस और इंटरव्यू, दैट इज 80-20। सो 80% वेटेज इज फॉर मेंस एग्जाम एंड ओनली 20% वेटेज इज फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब मेंस के जो मार्क्स हैं, जो कि आप 60 सवाल करोगे, जो कि मार्केटिंग के ऊपर ही होंगे, 60 सवाल प्रोफेशनल नॉलेज, इसी से डिसाइड होगा कि आप कितना, आपका फाइनली सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% है। अब अगर मार्क्स की बात करें तो 80% मार्क्स हैं, 80% वेटेज है रिटर्न का एंड 20% है इंटरव्यू का, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिखा है कि इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं। सो गाइज अब इसको थोड़ा ना, अगर यहाँ इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं इसका मतलब, और 20-80 का वेटेज है, इसका मतलब रिटर्न के मार्क्स होने चाहिए 400। इसका मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 60 सवाल हैं और 60 ही मार्क्स हैं, इसको स्केल अप करके आउट ऑफ 400 कंसिडर कर लिया जाएगा। या इसको अपनी सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 60 नंबर रिटर्न के हैं तो 15 नंबर इंटरव्यू के हैं, तभी ये बनेगा वेटेज ऑफ 80% एंड 20%। अगर आप मेंस और इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हो तो आपको मार्केटिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा
इन दो बैंक्स में, विच आर पीएनबी एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनमें इस बार वैकेंसी निकला है। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के टाइम ही होगा। सो गाइज, अब एक बात भी आपको याद रखनी होगी कि आईबीपीएस ने आज तक कभी अपना सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। नोबडी नोज आईबीपीएस सिलेबस। तो अब आईबीपीएस का सिलेबस ऐसे में क्या है, मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ह्यूमन पेरिटस का पेज है विच इज़ ऑन आईबीपीएस एसओएचआर, अगर आप उस पर जाओगे तो हम लोगों ने यहाँ एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज सिलेबस, विच बुक्स एंड ऑल दैट। अगर आप इसको गो थ्रू करोगे यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। यहाँ कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं कि बाकी लोगों ने कैसे निकाला है। मे बी यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज इंटरव्यूज़ कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। एंड दैट इज़ ऑल गाइज। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग और भी कुछ कुछ वीडियो डालने वाले हैं फॉर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम। एंड आई एम श्योर आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं करने के लिए। वट एवर यू आर डूइंग, आप एक बार ह्यूमन पैराडाइस के साथ आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए एक दिन का फ्री ट्रायल आपको जरूर लेना है। देन ओनली यू मेक अप योर माइंड कि आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। सो विद दैट नोट, thank you so much for now. If you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to disagree with anything, you want to agree with anything, there is a comment, there are comments which you can post below this video on the YouTube. Also there is a link in the description. अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हो, you can get connected with our team directly via WhatsApp chat and you can let us know whatever you feel like. All the best guys. Thank you so much. Do subscribe to this YouTube channel. Thank you so much.